दिल्ली में पानी की किल्लत का मामला, जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ये बड़ी जानकारी है और सबसे अहम ये कि दिल्ली में लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली और बीते कुछ वक्त से जिस तरीके से पानी का संकट गहरा गया है, ऐसे में सबकी निगाहें सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई है। इससे पहले आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो हरियाणा सरकार है वो सुनिश्चित करे कि हिमाचल से जो पानी दिल्ली को मिल रहा है वो वहां पर पर्याप्त ढंग से पहुंचे। लेकिन इसको लेकर के भी सियासत बेहद ज़्यादा गर्म हो गई। दिल्ली सरकार लगातार ये आरोप लगा रही है कि उसके हिस्से का पानी उसे नहीं मिल रहा। हरियाणा सरकार कह रही है कि आपके पास कोई आधार नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना पानी जाना चाहिए था वो तो पानी पहुँच रहा है। दूसरी तरफ इस वक्त जो दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं वहां पर लोग परेशान हैं। आप देखिए, एकदम से होड़ मच जाती है लोगों के बीच में जैसे ही पानी का टैंकर वहां पर पहुंचता है। पानी की लूट वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन आम लोग भी करे तो करे क्या। इन सब के बीच सवाल ये कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई होगी तो क्या कुछ बातें निकल करके सामने आती हैं। सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। सुमित, इस पूरे मामले में अब दिल्ली वाले राहत के इंतजार में हैं और अब सबकी निगाहें सर्वोच्च अदालत पर आज सुनवाई होने वाली है। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए 11 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें दिल्ली सरकार ने हिमाचल से अतिरिक्त पानी की मांग की थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी, क्योंकि जो दिल्ली सरकार की जो याचिका थी उसमें तकनीकी खामी थी जिसे दिल्ली सरकार ने दूर नहीं किया था। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार अपनी जो याचिका है उसको डिफेक्ट जो है वो क्योर करे और हम आज इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई करेंगे। तो आज 3 राज्यों की ओर से स्टेटस रिपोर्ट जो दाखिल किया गया है उस स्टेटस रिपोर्ट को कोर्ट देखेगा। उसके बाद इस मामले में अंतरिम आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश जो है 137 क्यूसेक पानी जो है वो रोजाना दिल्ली के लिए छोड़ेगा और हरियाणा जो है इसके लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराएगा। लेकिन अब तक दिल्ली को पानी क्यों नहीं मिल सका है, वो आज स्टेटस रिपोर्ट जो तीनों राज्यों की ओर से दाखिल किया जाएगा उसके बाद स्थिति जो है वो साफ हो पाएगी। तो बहरहाल आज देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर 3 राज्यों की ओर से जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया गया है उसमें क्या कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। उसके बाद ही कोर्ट जो है आज कोई औपचारिक तौर पर आदेश जो है पूरे मामले में पहले भी सुनवाई हुई थी और तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिमाचल सरकार को निर्देशित किया गया था, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि अतिरिक्त पानी मुहैया कराया जाए। इस पूरे मामले में सियासत भी बहुत तेज है। आम आदमी पार्टी कह रही है, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि हमें कोई अतिरिक्त पानी नहीं मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। अब इस पूरे मामले में यहां से पॉसिबिलिटीज क्या कुछ बनती हुई नजर आ रही है? देखिए प्रिया, हर बार की तरह जो है हरियाणा और दिल्ली बनाम जो है वो दिल्ली मामला जो है वो पानी को लेकर, पानी संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो पहली दफा नहीं है, पहले भी इसी तरह के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस बार एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में। उसने खुद सामने आकर सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो दिल्ली के लिए पानी देने को तैयार है। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 137 क्यूसेक रोजाना पानी छोड़ने का आदेश दिया था। क्या तकनीकी खामियां हुई हैं कि जो दिल्ली के पास पानी नहीं पहुंच रहा है। आज स्टेटस रिपोर्ट जो हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली सरकार की ओर से जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया गया है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। उसके बाद ही स्थिति साफ होगी कि आखिरकार जो 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था वो आखिरकार दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। तो बहरहाल आज इंपॉर्टेंट सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली सरकार की जो याचिका में तकनीकी खामी है वो भी आज ठीक है, देखना होगा कि कैसी तस्वीर सामने आती है। सुमित, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।